ये कहानी है शिवम की। आप पूछेंगे कि अब ये शिवम कौन है? तो शिवम यूपी के छोटे से शहर से दिल्ली पढ़ाई करने आया एक लड़का है। शिवम दिल्ली में रहकर यूपीएससी की कोचिंग करता है और उसका सपना है कि एक दिन वो आईएएस ऑफिसर बनेगा। लेकिन यूपीएससी की कोचिंग करवाने वाले इंस्टीट्यूट की फीस लाखों रुपए होती है, जबकि शिवम की फैमिली का बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है कि वो इतनी बड़ी फीस चुका सके। परेशान होकर शिवम अपने कोचिंग सेंटर के एक टीचर से बात करता है। टीचर उसे ये सलाह देते हैं कि अगर वो चाहें तो बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन तैयार करने में उनकी मदद कर सकता है और बदले में वो शिवम को कुछ पैसे दे सकते हैं। शिवम ने तुरंत उनके साथ काम करना शुरू कर दिया और इस काम से मिलने वाले पैसे से वो अपना दिल्ली में रहने का खर्चा उठाने लगा। धीरे धीरे बाकी टीचर्स के साथ टेस्ट सीरीज बनाने के काम करते हुए शिवम ने इतने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए कि वो अपने कोचिंग की फीस खुद भर सके। छोटे शहर से दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद जैसे शहरों में जाकर रहने और काम करने वाले ऐसे लोगों की कई कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। आप भी अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और अपने लिए साइड इनकम का जुगाड़ करना चाहते हैं तो बच्चों का ट्यूशन लेना या कोचिंग सेंटर में क्वेश्चन प्रिपेयर करवाने जैसे काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि बायजूस और अनअकैडमी जैसी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट आदि पर नजर रखनी होगी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने साइड हसल के जरिए हर महीने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के तरीकों पर बात की थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम हर महीने 10,000 रुपए कमाने के तरीकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप 10,000 रुपए तक हर महीने एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं तो आपको अपनी जॉब या दूसरे बिजनेस में से थोड़ा सा ज्यादा वक्त निकालना होगा, क्योंकि 10,000 रुपए हर महीने कमाने के लिए आपको थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग काम करने पड़ सकते हैं। इनमें एक नाम है ब्लॉगिंग का। ब्लॉग लिखने के लिए आप ऐसे टॉपिक या सब्जेक्ट चुन सकते हैं जिसमें आपको मास्टरी हासिल हो। मान लीजिए आपने कॉलेज में अपनी मास्टर्स पॉलिटिक्स साइंस में की थी, तो उस सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी होगी। ऐसे में अपने खाली समय में आप इस सब्जेक्ट के बारे में ब्लॉग लिखकर पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए एक सब्जेक्ट चुन लीजिए जिस पर आपकी पकड़ काफी मजबूत हो। ये सब्जेक्ट आपके लिए एकेडमी सब्जेक्ट को लेकर कुकिंग, डांसिंग या सिंगिंग जैसा कोई भी टॉपिक हो सकता है। टॉपिक चुनने के बाद दूसरा सबसे जरूरी काम है ब्लॉगिंग के लिए प्लेटफॉर्म यूज करना। इंटरनेट पर आपको कई सारे फ्री या फिर पेड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। इनमें वर्डप्रेस, ब्लॉगर और मीडियम आदि कुछ प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। एक बार अगर आप ब्लॉगिंग लिखना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद सबसे जरूरी काम होता है उसे प्रमोट करना। अपने ब्लॉग के लिंक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और अपनी जान पहचान के लोगों को लिंक भेजकर उन्हें वेबसाइट विजिट करने के लिए कहिए। प्रमोशन के जरिए एक बार आपके ब्लॉग को ऑडियंस मिलना शुरू हो गई तो फिर वो आगे अपने आप काम करता जाएगा। अब आप अपना ब्लॉग चैट जीपीटी या दूसरे एआई प्लेटफॉर्म की मदद से भी लिख सकते हैं। बस आपको उससे कहना होगा कि मुझे ये टॉपिक पर ब्लॉग चाहिए और उसमें ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। एआई मिनटों में आपके लिए एक ब्लॉग तैयार कर देगा। अब बस आपको इसे चेक करके और अच्छा बनाना होगा, या फिर आप अपने लिखे हुए ब्लॉग को ही एआई की मदद से और अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है असल काम की, और वो है ब्लॉग के जरिए पैसा कमाना। ब्लॉगिंग से पैसा कमाने के लिए आपको अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कराना होगा। इसके लिए आप अपने ब्लॉग को एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने ब्लॉग पर एड्स चलाने में मदद करता है। वहीं शेयर और सेल जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप अपने ब्लॉग पर एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, जिसके बदले आप कुछ कमीशन ले सकते हैं। ऐसे ही दूसरे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें Amazon एसोसिएट्स, टीचेबल और गमरोड जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस शामिल हैं। आप स्पॉन्सर्ड ब्लॉग भी लिख सकते हैं जिसमें किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस के प्रमोशन के लिए ब्लॉग लिखने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। अपने ब्लॉग के जरिए आप किसी भी तरह का कोर्स शुरू कर सकते हैं जिसके लिए आप अपनी ऑडियंस से फीस ले सकते हैं। इस तरह ब्लॉगिंग के जरिए पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग एक ऐसा काम है जिसे आपको लगातार करते रहना होगा, क्योंकि आप जितने ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतने ही ज्यादा आपके ब्लॉग पर ऑनलाइन ट्रैफिक बढ़ता जाएगा और उसी के आधार पर वेबसाइट्स आपके ब्लॉग को प्रमोट करेंगी। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्लॉग प्रमोट होना बंद हो जाएगा और उस पर ऑडियंस भी कम आने लगेगी। इसीलिए ब्लॉग लिखना उन लोगों का काम है जो रेगुलर रहकर एक काम कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग के अलावा भी कुछ तरीके हैं
जिनसे आप 10,000 रुपए हर महीने तक कमा सकते हैं। ऐसे ही काम है फ्रीलांसिंग के। फ्रीलांसिंग किसी भी तरह की हो सकती है। आप चाहें तो फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही कोई दूसरा काम जिसमें आपको ज्यादा वक्त ना देना पड़े और आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकें। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करने का वक्त चुन सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आप कई सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर और पीपल पर आवर जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्रीलांसिंग से जुड़े काम अवेलेबल करवाने में मदद कर सकते हैं। फाइवर पर आप अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी और अपने सर्विस के एरिया यानी कि राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, प्रोग्रामिंग वगैरह चुनना होगा। ठीक इसी तरह अपवर्क भी काम करता है। हालांकि फ्रीलांसर थोड़ा अलग तरह से काम करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको क्लाइंट की तरफ से कई सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, जिस पर आपको बिड यानी बोली लगाकर अपने लिए प्रोजेक्ट चुनना होगा। चलिए अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे 10,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कोई खास काम करना होगा, ना ही आपकी ज्यादा मेहनत लगेगी। ये काम है अपने घर पर पड़े ऐसे सामान को बेचने का जिसे अब आप इस्तेमाल नहीं करते। कई सारे लोग इसी तरह अपने घर के सामान को दोबारा बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर्स है। थ्रिफ्ट स्टोर्स पर कपड़े, जूते और ऐसी ही रोजमर्रा की जरूरत के दूसरे सामान मिलते हैं। लेकिन थ्रिफ्ट स्टोर्स की खासियत यह है कि यहाँ पर जो सामान मिलता है वो सेकेंड हैंड होता है, यानी उसे पहले किसी और ने इस्तेमाल कर रखा होता है। भारत में भी युवाओं के बीच धीरे धीरे थ्रिफ्ट स्टोर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इन थ्रिफ्ट स्टोर्स पर आपको महंगे ब्रांड का सामान सस्ते में मिल जाता है, और अगर आप अपना कोई सामान बेचना चाहें तो वो काम भी यहाँ हो सकता है। इसीलिए आज इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी जगहों पर थ्रिफ्ट स्टोर्स की भरमार आई हुई है। अगर आप अपना थ्रिफ्ट स्टोर शुरू करते हैं तो वहां आप न सिर्फ अपने कपड़े या दूसरे सामान बेच सकते हैं, बल्कि आपको वहां डोनेशन के रूप में भी सामान मिल सकता है। कपड़ों और जूतों के अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी थ्रिफ्ट के जरिए बेचने का चलन पॉपुलर होता जा रहा है। आप सिर्फ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इस बढ़ती पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर पैसा कमा सकते हैं। थ्रिफ्ट के अलावा जिस इनकम सोर्स की हम बात कर रहे हैं वो है पेड फोकस ग्रुप और मार्केट रिसर्च स्टडीज। फोकस ग्रुप में ऐसे कुछ लोग शामिल होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विस के लिए फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं। इन फीडबैक देने वाले लोगों को प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल करवाने वाली कंपनियों द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसी तरह मार्केट रिसर्च स्टडी के तहत कंज्यूमर से बातचीत कर सर्वे, इंटरव्यू और फीडबैक के दूसरे मेथड्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ऐसी किसी भी कंपनी के लिए रिसर्च स्टडी का काम करने से पहले आपको ये सावधानी रखनी चाहिए कि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो एक रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ छोटी कंपनियां फीडबैक लेने के बाद आपको पेमेंट देने से मना कर सकती हैं। ऐसे भी नुकसान उठाने से बेहतर है कि पहले ही सावधानी रखी जाए। इंटरनेट पर आपको respondent.io, सर्वे सेवी, यूजर टेस्टिंग, टूलूना, पाइनकोन रिसर्च जैसी कई वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपको फोकस ग्रुप या मार्केट स्टडी से जोड़ सकती हैं। अभी का समय देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को पार्ट टाइम डिलीवरी करने वाले लोगों की जरूरत है। आप अपनी दिन भर की भागदौड़ में से थोड़ा सा वक्त खाली निकालकर ऐसी कोई भी डिलीवरी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन अच्छी खासी इनकम हो जाए। स्विगी या जोमैटो जैसे खाना डिलीवर करने वाली कंपनियों के लिए आप रात में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म रात को देर तक खाना डिलीवर कराते हैं। तो अगर आपके पास रात को वक्त होता है तो कुछ घंटे स्विगी वगैरह के लिए खाना डिलीवर करके महीने में 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं। डिलीवरी सर्विसेज की तरह आप रेंटल सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई गाड़ी है, फिर चाहे वो बाइक हो या कार, जीप, ट्रक या टेम्पो ही क्यों ना हो, तो उसे किराए पर लगाकर आप एक्स्ट्रा इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अपनी गाड़ी को आप ओला, उबर, रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म पर रेंट के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप रेव और ड्राइव इजी जैसे रेंटल प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली ही अपनी कार को रेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी अपनी गाड़ी किराए पर लगा सकते हैं।
हर सरकारी डिपार्टमेंट को अलग अलग कामों के लिए किसी न किसी तरह की गाड़ी की जरूरत होती है। कभी डिपार्टमेंट के अफसरों के लिए कार, तो कभी सामान लाने या ले जाने के लिए पिकअप जैसी ट्रॉली वाली गाड़ियों की जरूरत होती है। इसके लिए हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर बिड चलती रहती है। उदाहरण के लिए etender.gov.in नाम की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन बोली लगाकर अपना टेंडर पेश करना है और टेंडर पास होने के बाद आपकी गाड़ी को किराए पर लगाया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो बिना कुछ किए घर पर आराम से बैठकर 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं और रिसेशन के वक्त के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स तैयार कर सकते हैं।